गुंडा है ये। जब जया बच्चन ने मनोज कुमार को लगाई थी झाड़, बार बार कपड़े ठीक करने के लिए कहने पर भड़क गई थी जया बच्चन। बॉलीवुड एक्टर और निर्देशक मनोज कुमार का निधन हो गया है, जिससे इंडस्ट्री और उनके फैंस में शोक की लहर दौड़ गई है। जया बच्चन ने उनके साथ सेट पर हुए एक अनुभव को शेयर करते हुए कहा है, मैंने उन्हें गुंडा कहा था। दोनों के बीच मनमुटाव की उन्हें बच्चन की नजरों से असहजता महसूस हुई और वह बार बार उनसे अपने कपड़े ठीक करने के लिए कहते रहे। तो क्यों जया बच्चन ने लेजेंडरी एक्टर मनोज कुमार को गुंडा कह दिया था? किस फिल्म के सेट की बात थी और क्या वजह रही थी जिस वजह से उन्होंने मनोज कुमार को गुंडा कहा था? ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बॉलीवुड के शानदार एक्टर, फिल्म निर्देशक मनोज कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक्टर हृदय संबंधी दिक्कतों से जूझ रहे थे और दूसरी वजह से डिस्कपेमेंट लीवर सिरोसिस हो रहा था, जिस वजह से एक्टर का निधन हो गया। साथ ही इंडस्ट्री के लोग और उनके फैंस शोक में डूब गए हैं। इस वक्त जहां लोग मनोज कुमार की जर्नी को याद कर रहे हैं, वहीं एक किस्सा जया बच्चन से अनबन का खूब सुर्खियों में है, जब एक्ट्रेसेस ने उन्हें गुंडा तक कह दिया था। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, कैसी नौबत आ गई कि जया बच्चन को बॉलीवुड की उन शख्सियत में से जाना जाता है जो अपनी बातों को बेबाकी से रखने के लिए जानी जाती हैं। हालांकि उनकी बेबाकी कई बार लोगों को चुभती भी है। जया बच्चन ने अपने इस को स्टार को सेट पर उनके व्यवहार के लिए काफी कुछ सुना डाला था। शोर मूवी की शूटिंग के दौरान उनका अनुभव काफी अच्छा नहीं रहा। एक पुराने इंटरव्यू में जया ने बताया कि फिल्म शोर की शूटिंग के दौरान उनका अनुभव बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। यह मनोज कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म थी, जिसमें जया बच्चन और नंदा ने कुछ मुख्य भूमिका निभाई थी। तब एक्ट्रेसेस ने मनोज कुमार से अपने मन की बात कही। भारत का मार वाली इमेज को सिर्फ दिखावा कहा। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चन ने उनकी नज़रों से असहजता महसूस हुई और इस बार वह बार बार उनसे अपने कपड़े ठीक करने के लिए कहते रहे, जिससे वह एक तरफ से नाराज हो गई। IMBDB के मुताबिक उन्होंने इसे बुली कहा था। उन्होंने कहा, गुंडा है क्या, और एक्टर की भारत कुमार वाली इमेज को सिर्फ दिखावा कहा। मनोज कुमार को जया बहादुरी ने घमंडी भी कहा था। दरअसल जया बच्चन मनोज कुमार पर इसलिए नाराज थीं क्योंकि उन्हें किसी ट्रायल शो के लिए नहीं बुलाया गया था। उन्होंने मनोज को घमंडी भी कहा था। इस पर मनोज ने सफाई देते हुए कहा था कि ट्रायल शो में सिर्फ एडिटिंग के लिए रखा गया था। उस समय फिल्म पूरी रिलीज नहीं हुई थी। उन्होंने शोर के लिए इसके बाद गुड्डी फिल्म देखने के बाद कास्ट किया था। फिल्म का किरदार उन्हें ध्यान में रखकर ही लिया गया था। शूटिंग के दिनों में अमिताभ बच्चन जया को डेट कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग के दिन वह अक्सर सेट पर आ जाया करते थे। हालांकि जया ने मनोज कुमार के साथ फिर कभी काम नहीं किया, लेकिन बिग बी के साथ उनकी रोटी कपड़ा मकान में जरूर वह नजर आए। जया बच्चन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक महिला का हाथ झटकते हुए दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, वीडियो बना रहे महिला के पति को भी जया ने डांट लगाई। इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर उनकी आलोचनाएं की हैं। दरअसल मनोज कुमार का निधन 87 साल की उम्र में 4 अप्रैल को हुआ था। 5 अप्रैल को उनका अंतिम संस्कार किया गया, जबकि 6 अप्रैल को प्रेयर मीटिंग रखी गई। इस दौरान बॉलीवुड जगत के कई सितारे पहुंचे थे। इस दौरान जया बच्चन भी सफेद रंग के सूट में नजर आई। वीडियो में देखा जा सकता है कि वे खड़ी थीं। एक महिला उनकी पीठ पर हाथ थपथपा रही थी, जिससे वह चौंक कर मुड़ी और तुरंत महिला का हाथ पकड़कर जोर से झटक दिया। साथ ही वीडियो बना रहे उसके पति ने उन्हें फटकार लगाई। इसके बाद दोनों ने हाथ जोड़कर वहां से चले गए। अब जया बच्चन को फैंस इसके बीच जमकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, आखिर क्यों लोग जया बच्चन के साथ तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं? वह बहुत घमंडी औरत, गुस्से वाली औरत है। बेचारी ऐश्वर्या राय कैसे उन्हें संभालती होगी। दूसरे ने लिखा, इन्हें देखकर हमेशा मूड खराब हो जाता है। तीसरे ने लिखा, ये बहुत ज्यादा घमंडी है। इसके अलावा लोगों ने उनकी आलोचनाएं काफी ज्यादा की हैं। अक्सर वायरल होते हैं जया बच्चन के वीडियो। एक्ट्रेसेस और सांसद जया बच्चन अक्सर अपने तेवर के कारण सुर्खियों में छाई रहती हैं। कभी मीडिया पर भड़कती हैं तो कभी किसी को फटकार लगा देती हैं, जिसके कारण सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचनाएं होती रहती हैं। एक्टर डायरेक्टर मनोज कुमार की प्रेयर मीट रविवार की शाम मुंबई होटल में रखी गई। इस दौरान बॉलीवुड की कई हस्तियां वहां उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची। मनोज कुमार का शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुंबई में जुहू स्थित परमहंस शमशान घाट में उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेट कर लाया गया था। उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। बता दें कि 87 वर्ष की उम्र में शुक्रवार को मनोज कुमार का निधन हो गया। मुंबई के कोलोबियन अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। देशभक्ति की फिल्में बनाने के कारण उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता है।
मनोज कुमार काफी समय तक लीवर सिरोसिस से जूझ रहे थे। उनकी हालत बिगड़ने के बाद 21 फरवरी 2025 को उन्हें भर्ती कराया गया, जिसके बाद 5 अप्रैल को उनका निधन हो गया था। अमिताभ बच्चन आज भले ही बॉलीवुड के बादशाह हैं, लेकिन उनकी यह तरक्की इतनी आसान नहीं थी। उनके सुनहरे दौर की कहानियां आज भी प्रशंसकों को आकर्षित करती रहती हैं, खासकर साल 1974 की वो घटना जिसमें उनकी पेशेवर चुनौतियां और निजी समर्थन दोनों को ही उजागर कर दिया था। साल 1974 में अमिताभ ने शशि कपूर और जीनत अमान के साथ मल्टी स्टारर फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में सहायक भूमिका निभाई। मनोज कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दों को उठाया गया था। शशि कपूर को प्रमुख भूमिका दी गई, लेकिन अमिताभ बच्चन को सीमित समय के लिए पर्दे पर देखा गया, जिससे जया बच्चन बहुत परेशान हुई। उन्होंने 1 साल पहले ही उनसे शादी की। जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन की छोटी भूमिका पर सार्वजनिक रूप से अपनी निराशा व्यक्त की। उन्हें लगा कि उन्होंने जैसी क्षमता वाले अभिनेता पर इस्तेमाल किया गया, और उन्होंने कहा कि मनोज कुमार अमिताभ बच्चन की असली क्षमता को पहचानने में नाकाम रहे। उस समय अमिताभ बच्चन कई बॉक्स ऑफिस फ्लॉप फिल्मों के लिए जंजीर के बाद सफलता के बावजूद भी अभी भी अपना करियर बना रहे थे। उन्हें करियर में बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली थी, जिस वजह से जया बच्चन ने मनोज कुमार पर आरोप लगाया था कि अमिताभ बच्चन को उन्होंने छोटा सा रोल क्यों दिया। राजेश खन्ना के सामने खड़े होना चाहते थे। यह पहली बार नहीं था जब जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन का समर्थन किया हो। साल 1972 में शादी से पहले उन्होंने बावर्ची के सेट पर सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ हुए विवाद में अमिताभ बच्चन का ही समर्थन किया था। राजेश खन्ना ने कथित तौर पर जया बच्चन को अमिताभ बच्चन से दूरी बनाए रखने के लिए चेतावनी दी थी और उनके करियर की संभावनाओं को नकार दिया था। जवाब में जया बच्चन ने पूरे विश्वास के साथ कहा था कि एक दिन अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री पर राज करेंगे। यह भविष्यवाणी आखिरकार सच साबित हुई। एक फिल्म जो बन गई थी ब्लॉकबस्टर। अमिताभ बच्चन की सहायक भूमिका के बावजूद रोटी कपड़ा और मकान बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। मामूली बजट के साथ यह फिल्म काफी ज्यादा हिट साबित हुई और एक बेमिसाल फिल्म बनी। फिल्म के गाने, विषय वस्तु और स्टार कलाकारों की स्थायी लोकप्रियता के योगदान दिया। अंडरडॉग से आइकॉनिक तक, अमिताभ बच्चन की छोटी भूमिका से सुपरस्टार बनने तक की यात्रा न केवल उनके दृढ़ संकल्प से बल्कि उनकी पत्नी जया बच्चन के अटूट विश्वास पर भी चिन्हित की जाती है। जंजीर के बाद उन्होंने दीवार, शोले, डॉन और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया, जिससे साबित हुआ कि जया बच्चन का उन पर भरोसा कायम है। जया बच्चन ने जब किया शोर, मनोज कुमार थे उनके हीरो। क्या थी वो कहानी? 70 के दशक की चर्चित अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने अपने जीवन में 76 साल पूरे कर लिए हैं। तकरीबन 55 साल से वह फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा भी रही हैं। गुड्डी से लेकर 1084 की मां तक उन्होंने अनेक लोकप्रिय फिल्में दी हैं। हाल ही में दिवंगत हुए मनोज कुमार के साथ उनकी फिल्म शोर की अनोखी कहानी। साल 1972 में आई मनोज कुमार की फिल्म शोर का गाना है, जरा सा उसको छुआ तो उसने हाय ने शोर मचा दिया। लता मंगेशकर का गाया यह गाना जया बच्चन पर फिल्माया गया था। यह गाना सड़क पर पिक्चराइज्ड था, यहाँ तक कि गुजरे जमाने के तमाशे करती हुई और चारों तरफ उनके आगे पीछे तालियां बजाते हुए तालियों के शोर से वह अपने माथे पर 2 अनाथ बच्चों का पेट पालती। इसी गाने में अगली पंक्ति है, मैंने समझा था कि चल जाएगा जोर। यकीनन इस फिल्म में जया का शोर चल गया था। पिछले दिनों दिवंगत मनोज कुमार की प्रार्थना सभा में हुए वाकये पर सोशल मीडिया एक अलग ही शोर दिखा। प्रार्थना सभा में महिला फैन हाथ झटकने प्रार्थना सभा में महिला फैन ने जया बच्चन को छू दिया, पीठ थपथपाई और मुस्कुराकर फोटो खिंचवाना चाहा। तब उन्होंने ये कोई तमाशा नहीं है, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने लगा। शोर फिल्म जिस वक्त आई थी तब जया बच्चन जया बहादुरी हुआ करती थी। ये वो दौर था जब जया ज्यादातर फिल्मों में चुलबुली नायिका की भूमिका निभाती थी। मिली फिल्म, जंजीर जैसी फिल्मों में उनके अंदाज और संवाद बिल्कुल बेबाक हैं। शोर में जया ने अनाथ युवती का किरदार निभाया था, जिसका कोई नहीं था, न कारोबार न ठिकाना, साथ में 2 अनाथ बच्चे, दोनों के जीवन यापन का जिम्मा। फिर यह बात करें बेफिक्र, बिंदास, किसी से भी टूक बातें करने वाली, हालांकि बहुत ही दयालु और भावुक, मुश्किलों में फंसे लोगों की मदद भी करने वाली। देशभक्ति की कतार से अलग है शोर। मनोज कुमार वैसे तो देशभक्ति की फिल्में बनाते हैं, लेकिन विख्यात हैं चेतन आनंद की हकीकत से प्रेरणा हासिल करके पहले शहीद, फिर उपकार, पूरब और पश्चिम और क्रांति जैसी फिल्में दी हैं। इन फिल्मों में उन्होंने एक राष्ट्रवादी नायक की भूमिका निभाई है। मनोज कुमार ने इन फिल्मों के माध्यम से हिंदी में देशभक्ति फिल्मों की परंपरा को आगे बढ़ाया है, जिसके आगे चलकर जेपी दत्ता ने, फिर अनिल शर्मा और फिल्म निर्देशकों ने अपने अपने अंदाज में मौजूदा जन संवेदनाओं को छूने वाली फिल्में बनाई। हालांकि मनोज कुमार ने अपने करियर में केवल देशभक्ति फिल्में ही नहीं बनाई हैं,
उन्होंने कई सामाजिक और पारिवारिक फिल्में भी बनाई हैं। इन्हीं फिल्मों में शोर और क्लर्क जैसी फिल्में शामिल हैं। शोर फिल्म की कहानी काफ़ी अलग और दिल दिमाग को छू लेने वाली है। पिता पुत्र के भावुक संबंधों को उद्घाटित करने वाली फिल्म हिंदी की गिनी चुनी फिल्में हैं, जिसमें शोर सबसे अलग स्थान रखती है। इस फिल्म की स्टोरी मनोज कुमार ने खुद लिखी थी और प्रोड्यूस्ड भी किया था, और इसके डायरेक्टर भी वह खुद ही थे। फिल्म की कहानी शंकर नाम के एक ऐसे पिता की है जो एक कारखाने में काम करता है और एक दुर्घटना में उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है। दुर्घटना देखकर उसके बेटे की आवाज़ चली जाती है। पिता अपने बेटे की आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहा है, कई सारे जतन कर रहा है। तमाम दुर्विषयों के बावजूद पिता अपने बेटे का सफल इलाज करवा लेते हैं, जिसके बाद उनका गला ठीक हो जाता है और वह बोलने लगता है। लेकिन कारखाने के अंदर उसकी दूसरी घटना में पिता अपने सुनने की शक्ति खो देते हैं। एक बार फिर से वह अपने बेटे की आवाज़ सुन नहीं पाता है, जिसके बाद उसके पूरे जीवन में दूसरा संघर्ष शुरू हो जाता है। इन्हीं घटनाक्रम के बीच जया बच्चन फिल्म की कहानी में मनोज कुमार के जीवन में आती हैं। जया बच्चन के किरदार का नाम रानी है। वहीं फिल्म में मनोज कुमार की पत्नी का किरदार नंदा निभाती हैं, जिसकी दुर्घटना में मौत हो जाती है। उन पर फिल्माया गया संतोष आनंद का लिखा गाना एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है आज भी काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा जीवन चलाने वाले हो या फिर पानी में तैरने वाले, रंग हो कैसा भी हो, दिल छू लेने वाले तराने उनके आज भी लोगों की जुबां पर छाए रहते हैं। मनोज कुमार जया बच्चन की एक अहम फिल्म है। मनोज कुमार ने अपने करियर में आशा पारेख, नंदा, साधना, वहीदा रहमान, हेमा मालिनी के साथ अनेक फिल्मों में काम किया है, लेकिन जया के साथ उनकी एकमात्र फिल्म शोर है। हालांकि मनोज कुमार से जया के काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। जया मनोज कुमार को एक बेहतरीन निर्माता निर्देशक के तौर पर याद करती हैं। शोर उस वक्त की फिल्म है जब फिल्म इंडस्ट्री में जया ने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के पास होने के बाद सबसे पहली बार ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी में साल 1971 में अभिनय किया। इस फिल्म में जया बहुत ही चुलबुली नायिका थीं और वह धर्मेंद्र के स्टारडम को प्रति आसक्त थीं। गुड्डी की सफलता ने जया के किरदार को इस तरह लोकप्रिय बना दिया कि आगे उनके फिल्मों के लिए लगातार मिलती जुलती भूमिका आती रही। साल 1975 के बीच उन्हें फिल्म जवानी दीवानी में अनामिका, उपचार, पिया का घर, परिचय, कोशिश, बावर्ची, अभिमान, जंजीर और शोले जैसे घर घर में लोकप्रिय बना दिया। संजीव कुमार के साथ पर्दे पर उनकी जोड़ी खासी सराही गई। जंजीर के हिट होने के बाद फिर अमिताभ बच्चन से शादी होने के बाद अभिनय की दूसरी पारी थी, जिसमें फिल्म का सिलसिला साल 1981 में आकर शुरू हुआ। पिछले साल संसद में जया बच्चन अमिताभ बच्चन का नाम बोले जाने पर काफ़ी हंगामा हुआ था। उन्होंने नाम पर आपत्ति दर्ज कराई थी और इसे अपने ऊपर तंज माना था। जया बच्चन कई बार ऐसे मामलों के साथ विवादों में भी रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जया बच्चन काफ़ी ज़्यादा भड़कने के लिए जानी जाती हैं। कभी वह मीडिया रिपोर्टर्स पे, कभी अपने फैंस पर अक्सर भड़कती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन क्या उनका यह स्वभाव हमेशा से ही ऐसा था? जी नहीं, हमेशा से ही वह गुड्डी वाले रोल में काफ़ी ज़्यादा चुलबुले अंदाज में नजर आया करती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वह एकदम से ही इस तरह की हो गई हैं?